हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सक्षम क्लासेज में स्वागत है और आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे थे ज्योग्राफी के पीवाई क्विज जो आने वाला यूपीपीसीएस एग्ज़ाम एंड अन्य एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभकारी होने वाले हैं। ज्योग्राफी के क्रम में हम इंडियन ज्योग्राफी कर चुके हैं, आज हम कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का आज हमारा पहला लेक्चर है। तो चलते हैं आज के लेक्चर के पहले प्रश्न की तरफ। ठीक है, कह रहा है द बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ फॉलोइंग। कह रहा है बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। तो बिग बैंग सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है देखते हैं हम, फिर इसका जवाब ढूंढते हैं। पहले इसका ऑपरेशन करते हैं। बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत। तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? जॉर्ज लेमेत्रे ने। जॉर्ज लेमेत्रे कब किया था? 1927 में। तो जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग सिद्धांत का क्या किया? प्रतिपादन किया था। पर इसकी व्याख्या की थी रॉबर्ट वैगनर ने। रॉबर्ट वैगनर कब की थी? 1967 में। ठीक है, तो बिग बैंग सिद्धांत जो आज के ब्रह्मांड से संबंध जितने भी सिद्धांत हैं उसमें सर्वमान्य सिद्धांत अगर कोई है तो वो बिग बैंग सिद्धांत है, जो कि 1927 में जॉर्ज लेमेत्री ने प्रतिपादित किया था। और इसकी जो सच में व्याख्या की थी, अच्छे से जो व्याख्या की थी, वो 1967 में किसने की थी? रॉबर्ट वैगनर ने की थी। अब बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बिग बैंग सिद्धांत जो परिभाषित करता है, जो वो करता है ब्रह्मांड को, आकाशगंगाओं को, इनकी क्या करता है? व्याख्या करता है। ठीक है, तो बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित हो जाता है? हमारा ब्रह्मांड से। ठीक, तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। द सोलर एलिप्स हैपेंस ऑन। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण तब होता है जब कब होगा सूर्य ग्रहण? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए? सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा। ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए? चंद्रमा आ जाए। कौन आ जाता है? चंद्रमा। जब सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का जितना हिस्सा सूर्य के आगे आता है उतना हिस्सा हमें पृथ्वी से सूर्य का दिखाई नहीं देता, तो उसको कहते हैं हम सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? सूर्य ग्रहण पड़ता है प्रतिपदा अर्थात अमावस्या को। इसी तरह पूर्णिमा को पड़ता है चंद्र ग्रहण। अमावस्या को सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा को पड़ता है चंद्र ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है? हमारी पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पड़ता है चंद्र ग्रहण। अब इसको ऐसे समझते हैं कि देखो सूर्य क्या है? सूर्य तो अपनी जगह पे स्थायी है, सूर्य इधर उधर नहीं होगा। जो भी होता है रोटेशन में वो या तो पृथ्वी करती है या करता है चंद्रमा। तो सूर्य को अपनी जगह पर रख दीजिए। अगर पूछता है सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण कब होगा? जब पृथ्वी से हमें सूर्य का कोई हिस्सा नहीं दिखाई देगा। वो कब नहीं दिखाई देगा? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में कोई ग्रह आ जाएगा। वो ग्रह क्या होता है? वो ग्रह उपग्रह होता है पृथ्वी का, चंद्रमा। तो चंद्रमा जब बीच में आ जाता है तो जितने हिस्से में, जैसे मान चंद्र सूर्य है, तो जितने हिस्से में चंद्रमा पृथ्वी के आगे आएगा उतना हिस्सा हमें सूर्य का दिखाई नहीं देगा। तो इससे क्या होता है? सूर्य ग्रहण। अब इसी का होता है पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो क्या कहलाता है? वो चंद्र ग्रहण कहलाता है। ठीक है, तो किस दिन पड़ता है सूर्य ग्रहण? सूर्य ग्रहण पड़ता है अमावस्या को और चंद्र ग्रहण पड़ता है हमारा पूर्णिमा को। यद्यपि प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी मंगल ग्रह के वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है? ठीक है, तो वायुमंडल में जो मुख्यतः पाई जाती है, किसके वायुमंडल में? मंगल ग्रह के वायुमंडल वो पाई जाती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। मंगल के दो उपग्रह कौन कौन से हैं? फोबोस और डीमोस। ठीक है,
फोबोस और डीमोस क्या है, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। और यहीं पे सबसे बड़ी ज्वालामुखी, ठीक है, हमारे सौर मंडल की सबसे बड़ी ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स कहाँ पे है, वो भी मंगल ग्रह पर है। कौन सा, ओलंपस मॉन्स, क्या नाम है उसका, ओलंपस मॉन्स। ये क्या है, सौर मंडल की, यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ज्वालामुखी। सबसे बड़ी ज्वालामुखी किस ग्रह पर पड़ती है, तो वो पड़ती है मंगल ग्रह पर, ठीक है। और मंगल ग्रह में किसकी प्रधानता पाई जाती है, तो CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की। पूछ रहा है द कलर ऑफ स्टार्स इन एन इंडिकेटर ऑफ, कह रहा जो तारे होते हैं, तारों का रंग किसका सूचक होता है, अर्थात तारों का जो रंग होता है वो किसका हमें बताता है कि तारे का क्या है, किसका सूचक है। तो तारे का रंग जो होता है उसके तापमान का सूचक होता है। तारे का रंग किसका सूचक होता है, तो तारों का रंग उसके तापमान का सूचक होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं, द 2 स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट्स इन वर्ल्ड आर। तो विश्व के 2 छोटे महाद्वीप देखने से पहले हम विश्व के सारे महाद्वीप ही देख लेते हैं, तो हमें उसमें पता लग जाएगा। तो विश्व में कितने महाद्वीप होते हैं, 7 महाद्वीप होते हैं। कितने, 7 महाद्वीप। 7 में कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया, दूसरा अफ्रीका, पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, 5वां अंटार्कटिका, 6वां यूरोप और 7वां ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो 7वां क्या है, ऑस्ट्रेलिया। अब देख लीजिए, तो कह रहा है विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं, तो जो नीचे के 2 महाद्वीप हैं वो विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं। इन्हीं से हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देख लो कौन से 2 छोटे महाद्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप कहाँ, ये है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अब पूछे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कुछ देश हैं और उनकी राजधानी है, उनकी राजधानी को मिलाने के लिए कह रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कुछ देश दे रखे हैं हमें और उनकी राजधानी को मिलाने के लिए कह रहा है। जैसे अजरबैजान, तो अजरबैजान की राजधानी क्या होती है, बाकू। अजरबैजान की राजधानी बाकू। गैम्बिया की राजधानी कौन सी होती है, तो गैम्बिया की राजधानी होती है बांजुल। गैम्बिया की राजधानी बांजुल, गैम्बिया की राजधानी बांजुल। अब देख लेते हैं यहीं से अपना, तो ए का कौन सा होना चाहिए, ए का तीसरा। तो ए का तीसरा यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये और ये सी और डी हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। अब आता है ए, तो ए का कौन सा है, तीसरा। तो ए का तीसरा यहाँ है और बी का कौन सा, पहला। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है हमारा ए। तो 6th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, ए। अब ऐसे कजाकिस्तान की राजधानी कौन सी हो जाती है, अस्ताना। तो अब इसी में से देख लो, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना और लाटविया की राजधानी रीगा। लाटविया की राजधानी कौन सी हो जाएगी, लीगा, ठीक है, रीगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, इक्विनॉक्स, वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो वो कौन सी 2 तारीख हैं जब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगर हम दिन को 24 घंटे का मान लेते हैं तो इसके कहने का मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। तो ऐसी कौन सी 2 तिथि हैं जिनमें पृथ्वी पर सूर्य की किरण बराबर पड़ती हैं, अर्थात दिन और रात बराबर होते हैं। तो वो 21 मार्च और 23 सितंबर 2 ऐसी डेट्स हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे मानो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो ये जो हमारी है इक्विनॉक्स विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा पर क्या होता है, एक हिस्सा ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो 21 मार्च और 23 सितंबर 2 ऐसी डेट हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 डेट ऐसी हैं जब सूर्य की किरणें इस पर कैसी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, ठीक है। तो लंबवत पड़ने के क्रम में क्या होता है कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं, बराबर हो जाते हैं विषुवत रेखा पर, ठीक है। जो विषुवत रेखा पर होगा उसमें दिन और रात की संख्या कैसी होगी, बराबर हो जाती है, ठीक है। तो अगले चलते हैं हमने अगले प्रश्न की तरफ। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है, पूछ रहा है किसका हिस्सा है। तो टेलीग्राफिक पठार सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या एक्सप्लेनेशन करना है, तो उत्तरी अटलांटिक कटक का, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक कटक का क्या हिस्सा है, टेलीग्राफिक पठार।
टेलीग्राफिक पठार किसका हिस्सा है? तो उत्तरी अटलांटिक कटक का। प्रश्न संख्या 9 पूछ रहा है कुछ ज्वालामुखी पर्वत दे रखे हैं, एक तरफ देश दे रखे हैं, उनका मैचिंग पूछ रहा है। तो माउंट रेनर कहाँ मिलती है? तो माउंट रेनर हमारी है यूएसए में, ठीक है। माउंट रेनर, माउंट एटना इटली में। माउंट एटना कहाँ मिलती है? इटली में। माउंट एटना यूएसए, माउंट रेनर यूएसए, माउंट एटना इटली, ठीक। अब इसी से देखते हैं माउंट रेनर कहाँ पे है? यूएसए। तो ए का 4, तो इसका सी और डी, अच्छा ए का 4, तो हमारा सी एलिमिनेट हो गया। माउंट एटना इटली, माउंट एटना इटली का मतलब है कि बी का पहला, तो बी का पहला कहाँ आता है? बी का पहला यहाँ आ जाता है, इसका मतलब ये भी कट गया। अब पेरिकोटीन मैक्सिको, पेरिकोटीन कहाँ है? तो मैक्सिको में है। माउंट पेरिकोटीन कहाँ मिलेगी आपको? मैक्सिको में। तो मैक्सिको में माउंट पेरिकोटीन मिलेगी, तो सी का क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा। तो सी का दूसरा यहाँ पे आ जाता है, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 9th का बी। माउंट एवेपो कहाँ मिल जाएगी आपकी? फिलीपींस में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में किस पर अवस्थित है? डार्लिंग, मर्ले डार्लिंग जो श्रृंखला है वो दक्षिण पश्चिम तट पर पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम तट पर पाई जाती है मर्ले डार्लिंग श्रृंखला जो है, ठीक है। डार्लिंग श्रृंखला कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम तट पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल पूछ रहा है कि निम्न में कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों में। अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों में कौन कौन से? एक दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना। अब देख लो इसमें बोत्सवाना दे रखा है, नामीबिया दे रखा है, ये है नहीं, ये है नहीं, तो 1 और 2 किस किस में है? तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। तो कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका के किन 3 देशों में मिलता है? तो 3 देशों में। तो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो उससे पहले मैं थोड़ा पानी पी लूँ। क्वेश्चन नंबर 12, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्राम्बोली को। किसको? स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली कहाँ पाई जाती है? तो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसी ज्वालामुखी है? स्ट्राम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये कहाँ पाई जाती है? हमारी ये भूमध्य सागर के एक इटली में पाई जाती है। इटली के, ठीक है, इटली में एक पड़ता है लिपाली द्वीप। इटली का एक द्वीप पड़ता है, कौन सा? लिपाली द्वीप, वहीं पर ये मिलती है। कौन सा? एक लिपारी द्वीप पड़ता है। तो लिख भी देता हूँ, चलो मैं, इटली का लिपारी द्वीप। इटली का कभी कभी द्वीप भी दे देता है, इटली का लिपारी द्वीप। इटली के लिपारी द्वीप में क्या मिलती है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? उत्तरी अटलांटिक कटक। क्या निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो होती है वो है एंडीज, ठीक है। एंडीज कहाँ मिलती है? हमारी दक्षिण अमेरिका में। एंडीज का विस्तार किस महाद्वीप में मिलता है? दक्षिण अमेरिका में। और रॉकी पर्वत का विस्तार कहाँ मिलता है? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में, हिमालय एशिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ मिलेगी हमारी? तो ऑस्ट्रेलिया में, और हिमालय एशिया में। हिमालय एशिया में। तो रॉकी पर्वत जो है कहाँ मिलता है? उत्तरी अमेरिका में।
ठीक है। अभी कब देखो इसमें दो चीज़ें आती हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो माउंट एवरेस्ट आती है, ठीक है। पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछे तो क्या आता है, एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। लेकिन विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो वो माउंट एवरेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिकल डेजर्ट, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल पहले देख लेते, मरुस्थल डेजर्ट, ठीक है। एक होता है उष्णकटिबंधीय, ठीक है। एक होता है उष्णकटिबंधीय जो गर्म मरुस्थल होते हैं, एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय जो ठंडे मरुस्थल होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। तो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में जो आता है वो गोबी का मरुस्थल, लद्दाख का, ठीक है, लद्दाख का मरुस्थल। इधर आप आओगे तो कालाहारी हो जाता है, अरविया का मरुस्थल हो जाता है, कालाहारी अरविया, ठीक है, कालाहारी अरविया। तो ये इसमें कौन सा पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, अर्थात वो पूछ रहा है कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कौन सा हो जाएगा, गोबी, ठीक है। अरविया, अटकामा और कालाहारी, अरविया अटकामा और कालाहारी ये कैसे मरुस्थल हैं, तो ये हमारे गर्म मरुस्थल हैं, अर्थात उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं। लेकिन आपसे पूछे वो कि ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो गोबी का मरुस्थल ठंडा है और लद्दाख का मरुस्थल भी ठंडा है, जो कि भारत में पड़ता है, ठीक है। गोबी मंगोलिया और चीन में पड़ता है। गोबी का मरुस्थल कहाँ पड़ता है, मंगोलिया और चीन में। इसका विस्तार कहाँ मिलता है, मंगोलिया और चीन में पड़ता है। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है, तो पर्वतों का सागर सीधा इसका जवाब है ब्रिटिश कोलंबिया को, ठीक है। पर्वतों का सागर, द सी ऑफ माउंटेन्स किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। क्वेश्चन नंबर 17, तुर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है, तो तुर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है, वो कहलाता है इस्तांबुल। अब तुर्की के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अंतर महाद्वीपीय देश है, अंतर महाद्वीपीय देश का मतलब ऐसा देश जो दो महाद्वीपों में हो। तो इसका विस्तार देखो यूरोप में भी मिलता है और एशिया में भी मिलता है। तो तुर्की कैसा देश है जिसका विस्तार यूरोप और एशिया मिलता है। यद्यपि यूरोप में लगभग 98% इसका विस्तार है और एशिया में मात्र 2% विस्तार है, ठीक है। तो ऐसे अंतर महाद्वीपीय देश कौन कौन से होते हैं जिनका विस्तार एक से अधिक महाद्वीपों में होता है, ऐसे देश अंतर महाद्वीपीय देश कहलाते हैं। जैसे तुर्की हो गया, तुर्की के अलावा एक रूस भी है, रूस के अलावा क्या है, एक जॉर्जिया भी है, ठीक है। तो ऐसे देश जिनका विस्तार एक से अधिक देशों में मिलता है, एक से अधिक महाद्वीपों में मिलता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम अंतर महाद्वीपीय देश, ठीक है। एक तरफ पीक्स हैं और एक तरफ लोकेशन दे रखी है उसकी, माउंट एकांकागुआ, माउंट पिको डी ओरिजोवा, माउंट मिन्सन मैसिफ, माउंट लोगान। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही कथन होगा, जो मतलब जो मैचिंग होगा वो कौन सा सही होगा, ठीक है। तो मैच करते हैं। माउंट एकांकागुआ हुआ, ये कहाँ है, अर्जेंटीना में, माउंट एकांकागुआ अर्जेंटीना। माउंट पिको कहाँ मिलेगी आपकी, मैक्सिको में, माउंट पिको मैक्सिको में। माउंट मिन्सन मैसिफ ये कहाँ मिलेगी आपकी, अंटार्कटिका में। माउंट लोगान ये आपकी यूकान में, यूकान मतलब लोगान यूकान, लोगान यूकान, इस तरह से आप याद रख लो। अब इसे मैच कर लो आप। तो ए का कौन सा है, ए का पहला, दूसरे बी का दूसरा, ए का पहला दूसरा, ये तो लगा मैच ही है। तो इसमें 1 2 3 4 हो जाएगा पहले ही, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 18 का ए, 18 का ए, 1 2 3 4। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, कह रहा विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसे हम चीनी का कटोरा कहते हैं। तो चीनी का कटोरा हम कहते हैं क्यूबा को। इसका सीधा जवाब है, चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। तो भारत के साथ 7 देश देखो, एक याद कर लो आप, 55 MBA, बच का मतलब बांग्लादेश,
चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। बचपन MBA। तो बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, ठीक है। ये इसी क्रम में आप देखोगे तो ये घटते हुए क्रम में है, जो भारत के साथ ऐसे देश हैं जो अपनी स्थलीय सीमा बनाते हैं, ये घटते हुए क्रम में। कभी पूछ ले तो सबसे बड़ी सीमा, स्थलीय सीमा भारत के साथ कौन सा देश बनाता है, तो बनाता है बांग्लादेश, और सबसे कम बनाता है अफ़गानिस्तान। और ये उसी क्रम में रखे हुए हैं कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन बनाता है, बांग्लादेश, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये, 2020 का कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारा, निम्न में से किसको पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ओसाका। इसका जवाब क्या हो जाएगा, ओसाका। ओसाका को क्या कहा जाता है, पूर्व का मैनचेस्टर। ये कहाँ मिलता है, जापान में, ठीक है। और ये किसके लिए विख्यात है, ये वस्त्र उद्योग के लिए, वस्त्र उद्योग। अब ये ध्यान रखो, पूर्व का मैनचेस्टर, इसका मतलब मैनचेस्टर कहाँ है, इंग्लैंड में, और ये भी किसके लिए विख्यात है, तो वस्त्र उद्योग के लिए। इसीलिए जब भी इसकी तुलना किसी देश के किसी शहर से की जाएगी तो उसको क्या बोला जाएगा, जापान का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, श्रीलंका का मैनचेस्टर। क्यों, क्योंकि मैनचेस्टर इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात है। तो ऐसे ही जब भी किसी देश में मैनचेस्टर से तुलना की जाएगी, किसी स्टेट की या किसी शहर की, तो उसे वहाँ का मैनचेस्टर कहा जाएगा। इसलिए पूछ रहा है किसे पूर्व का मैनचेस्टर, तो ओसाका को कहा जाता है। और ओसाका कहाँ है, जापान में, ठीक है। और ओसाका में, जापान में ओसाका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो है वस्त्र उद्योग के लिए। सूर्योदय का देश कौन सा प्रसिद्ध है सूर्योदय के देश के लिए, तो देखते हैं सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जापान को। तो जापान को सूर्योदय का देश, और एक और नाम से जाना जाता है किसको, निप्पन, निप्पन, ठीक है। नॉर्वे, नॉर्वे को हम कहते हैं अर्धरात्रि का देश। क्या देखते हैं नॉर्वे को, अर्धरात्रि का देश, नॉर्वे को अर्धरात्रि का देश, ठीक है। और ब्रिटेन को डूबते सूरज का देश, डूबते सूरज का देश, डूबते सूरज का देश किसको कहते हैं, ब्रिटेन को। फिनलैंड को हजार झील का देश, हजार झील का देश, हजार झील का देश किसको कहा जाता है, तो फिनलैंड को कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही नॉर्वे को अर्धरात्रि का देश कहा जाता है, जापान को सूर्योदय का देश या निप्पन कहा जाता है, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, और ब्रिटेन को डूबते सूरज का देश कहा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कुछ शहर हैं और वो किन नदियों के किनारे हैं, ये पूछ रहा है। तो जो शहर हैं वो किन किन नदियों के किनारे हैं, ये पूछ रहा है। तो देखो, पेरिस जो है, फ्रांस की राजधानी पेरिस, ये सीन नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है। तो सीन है, ए का क्या हो जाएगा, चौथा। तो ए का चौथे का मतलब ये कट गया और डी कट गया। अब जो भी हमारा आंसर आएगा वो ए और सी में से आएगा। किन्शासा ये होता है जायरे नदी के किनारे, जायरे या कांगो नदी के किनारे। अब बी का कौन सा हो जाएगा, तीसरा। तो बी का तीसरा कहाँ मिल रहा है, ये रहा। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। तो 23 का आंसर क्या है, सी। ऐसी बैंकों कहाँ मिलेगा, चायो फ्रायो किनारे, ठीक है। और अनसियंसन पराग्वे नदी के किनारे, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के किस ग्राम, तो केंटुकी को, केंटुकी को कहा जाता है ब्लू ग्रास स्टेट। और कैलिफोर्निया को क्या कहा जाता है, हॉलीवुड, हॉलीवुड अर्थात फिल्म नगरी, अर्थात फिल्म नगरी। जो आपने कहते हो ना हॉलीवुड की फिल्म, तो अमेरिका का कैलिफोर्निया नगर को ही क्या कहते हैं, हॉलीवुड कहा जाता है, जो कि फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर कंट्री दे रखी हैं और उनकी कैपिटल दे रखा है, ठीक है। जैसे कंबोडिया, ब्रुनेई, लाओस, इंडोनेशिया। कंबोडिया, ब्रुनेई, लाओस। जैसे ब्रुनेई की राजधानी क्या है, बंदर सेरी बैगान।
क्या राजधानी है? बंदरसेरी बैगान। ठीक है। कंबोडिया की नामपेन। ठीक है। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नामपेन। लाओस वियंतियन। इंडोनेशिया की जकार्ता। इंडोनेशिया की कौन सी राजधानी? जकार्ता। तो डी का दूसरा। अब डी का दूसरा कहाँ पे पड़ रहा है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। तो डी का दूसरा यहाँ पे है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। तो इंडोनेशिया की जकार्ता, 25 का 25 का क्या हो जाएगा? सी। ब्रुनेई, ब्रुनेई बंदरसेरी बैगान। कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी क्या है? नामपे। कंबोडिया की राजधानी नामपे। लाओस, लाओस की राजधानी वियंतियन। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देख लेते हैं थोड़ा। क्या निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? किसका पूछ रहा है? अफ्रीका का। अफ्रीका। ठीक है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। कौन सा है? अल्जीरिया। और सबसे छोटा देश कौन सा है? अफ्रीका का सबसे छोटा देश सेशेल्स। ठीक है। अफ्रीका का सबसे छोटा देश सेशेल्स और सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो अल्जीरिया है। और सबसे छोटा देश जो है वो सेशेल्स है। ठीक। चलते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27। कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? तो इजराइल से जो है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, ये चारों देश इजराइल से लगे हुए हैं। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। ठीक है। चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित देशों में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है? स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। तो स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत वो देश आते हैं जो अपने अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ऐसे देश जो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं उनको हम स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें 3 देश आते हैं, एक अफ़गानिस्तान, एक ईरान और तीसरा पाकिस्तान। तो 1 2 4, 1 2 4 कहाँ? 1 2 4 यहाँ पे है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी। कभी पूछे कि स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत आने वाले देश किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो है मतलब अफीम के लिए प्रसिद्ध हैं स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत आने वाले देश। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 28 का डी। निम्नलिखित देशों में कौन अंतर महाद्वीपीय है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये फिर से आ गया। तो जॉर्जिया एवं तुर्की और रूस। एक कौन सा और देश आ जाता है? रूस। ये ऐसे देश हैं जिनका विस्तार 1 से अधिक महाद्वीपों में बढ़ता है, अर्थात 2 और 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 29 का बी। 29 का क्या हो जाएगा? बी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रोविंसेस दे रखे हैं, प्रांत, और उनकी राजधानियाँ पूछ रहा है। ठीक है। जैसे न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है? तो सिडनी है। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है? तो सिडनी। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? मेलबर्न। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर्थ। और विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न। तो विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ। अब देखो मैच कर लेते हैं यहीं से। ए का दूसरा मतलब सी और डी में से होगा। डी का तीसरा, तो डी का तीसरा मतलब हमारा आंसर क्या हो जाता है? सी। तो 30 का कौन सा आंसर हो जाता है हमारा? सी। ठीक है। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है? सिडनी। और विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ और क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? पूछ रहा है ऐसा कौन सा देश है जो अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है तो किसी और महाद्वीप में होगा, तो वो है गुआना। और ये कहाँ पे है? ये है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिकी देश है ये। ठीक है। दक्षिण अमेरिकी देश गुआना है।
बाकी के तीनों देश किस में हैं? तो बाकी के तीनों देश अफ्रीका महाद्वीप में हैं, गैबन, गिनी एवं गिनी बिसाऊ। ये तीनों के तीनों देश किस राज्य में, मतलब किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? तो ये तीनों देश आते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत। जबकि गुयाना किसके अंतर्गत आता है? तो गुयाना आता है हमारा दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के अंतर्गत। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की सर्वाधिक अधिकतम संख्या है? तो देश सबसे ज़्यादा देखो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, पर सबसे अधिक देशों की संख्या किसमें है? अफ्रीका, जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, कभी पूछ लेता है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है, पर किस महाद्वीप के अंतर्गत देशों की सबसे अधिक संख्या है? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में लगभग 54 देश पड़ते हैं, और एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा, तीनों रेखाएं इस देश से गुजरती हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ग्रीनविच यामोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है। ग्रीनविच यामोत्तर मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा, और कौन सा है? भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये दोनों पूछ रहा है कि कहाँ पे काटती हैं? तो दोनों के दोनों काटती हैं अटलांटिक महासागर में। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? जैसे 0 डिग्री देशांतर ऊपर से आती है ऐसे करके, ये 0 डिग्री देशांतर है, ये कटती हुई, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा हमारी ये है। तो ये जो काटती है यहाँ पे, ये है हमारा अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप को उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सबसे अधिक है? पहला है कि जैसे एक कोई महाद्वीप, 7 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो इन 7 महाद्वीपों में से कौन सा एक महाद्वीप है जिसके कुल क्षेत्रफल का सबसे ज़्यादा क्या है? मैदानी एरिया है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है, तो ऐसा कौन सा है? तो यूरोप है वो। तो ऐसा महाद्वीप कौन सा है जिसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो वो है हमारा यूरोप महाद्वीप। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अब चलते हैं अपने 35 प्रश्न की तरफ। 35 प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा किन देशों से होकर पूछ रहा है? नहीं गुजरती है। तो ये बात ध्यान रखना, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? 13 देशों से होकर गुजरती है। तो इसमें से जो हमारा अब मतलब ये है जो 3 और 4, कौन कौन सा? 3 और 4 भूमध्य रेखी गिनी और रवांडा, इन दोनों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, जबकि गैबन और सोमालिया से होकर भूमध्य रेखा हमारी गुजरती है। ठीक है, तो 35 का आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न अक्षांशों उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश कहते हैं? हॉर्स अक्षांश मतलब अश्व अक्षांश। ठीक है, जैसे हमारी पृथ्वी है। ठीक है, हमारी पृथ्वी है, ये हमारी विषुवत रेखा अर्थात 0 डिग्री रेखा। ठीक, 0 डिग्री से ऊपर जाओगे तो ये हमारी पड़ती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और नीचे 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, इससे ऊपर जाओगे तो पड़ती है 30 डिग्री देशांतर, फिर इसी से थोड़ा सा ऊपर निकलोगे तो 35 डिग्री हो जाएगी। तो 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री ये, और 30 से 35 डिग्री ये, तो इसको क्या कहते हैं हम? अश्व अक्षांश। 30 से 35 डिग्री ऊपरी मतलब ऊपर दक्षिण, और 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 से 35 डिग्री दक्षिण। दोनों देशांतरों में कौन सा है ये?